हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी ग्रीन्स फंक्शन की थ्योरी के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को ग्रीन्स फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जिसे हमें सॉल्व करना है वो कुछ इस तरीके से है। y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स, वेयर y0 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू 0 हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं। हमने सबसे पहले होमोजीनियस पार्ट लिखा हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, तो वो हुआ y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। हमने इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से लिखा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आई एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने पे हमें मिला m इज इक्वल्स टू -1 कॉमा -2। नाउ हम जानते हैं ये हमारे पास होमोजीनियस प्रॉब्लम है, हमारे पास RHS पे 0 है, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा। तो हमारे पास CF ही जनरल सॉल्यूशन मिलेगा हमें। तो हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा yx इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस m1x यानी कि माइनस x प्लस c2 e टू द पावर m2x यानी कि माइनस 2x फॉर ux। अब हमें ux और vx फाइंड करना है। हम जानते हैं हम ग्रीन्स फंक्शन में ux को इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ux के लिए कॉन्स्टेंट्स को इस तरीके से चूज़ करते हैं कि हमारे पास ux फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यानी कि इसे सेटिस्फाई करे और vx हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने फॉर ux वी हैव टू चूज c1 c2 सो दैट u0 इक्वल्स टू 0। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पर तो हमें मिला 0 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 बिकॉज e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो हमें मिला c1 इज इक्वल्स टू माइनस c2, यानी अगर हम सिंपली c1 को 1 रखें तो c2 हमें -1 मिल जाएगा। तो हमने रखा c1 इक्वल्स टू 1 एंड c2 इक्वल्स टू -1। हमारे पास ux की वैल्यू आई e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 2x। हमने c1 और c2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी तो हमें ux की वैल्यू मिल गई। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। Now for Vx we have to choose c1 c2 such that v1 equals to 0 जो कि हमारी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन थी। तो हमारे पास मिला 0 इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर -1 प्लस c2 e टू द पावर -2। इससे जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला c1 e इज इक्वल्स टू -c2, यानी अगर हम c1 को 1 लेट करें तो c2 हमें -e मिल जाएगा। तो हमने यही किया। इससे हमारे पास Vx की वैल्यू आई e टू द पावर माइनस एक्स बिकॉज c1 हमारे पास 1 था एंड माइनस e इंटू ई टू द पावर -2x बिकॉज c2 हमारे पास -e आया और हमने c2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी तो हमें ये मिला। हमने पावर स्क्वायर्ड कर दिया e टू द पावर -x माइनस e टू द पावर -2x, ये हमारे पास Vx की वैल्यू आई। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 4। अब हम जानते हैं ग्रीन्स फंक्शन मेथड में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है wx फाइंड करना। हमारे पास wx आएगा यानी रॉन्स्कियन u, v का रॉन्स्कियन जो हमारे पास मिलेगा uv u प्राइम v प्राइम। हमने u और v की वैल्यूज पुट करी और उनका जो डिफ्रेंशिएशन है उनके डेरिवेटिव की वैल्यू भी रॉन्स्कियन में पुट करी। अब हम जानते हैं ये मैट्रिक्स हमें मिल रही है, डिटरमिनेंट हमें मिल रहा है, तो हमने डिटरमिनेंट का ऑपरेशन लगाया r1 इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 बिकॉज हम जानते हैं ये जब दो रोज ऐड होंगी तो हमारे पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास डिटरमिनेंट जो है वो सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसलिए हमने रोज ऐड करी, फिर डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया, हमें रॉन्स्कियन की वैल्यू मिली wx इज इक्वल्स टू e टू द पावर -3x e -1। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 5। अब हमारे पास px की वैल्यू 1 है। px हम जानते हैं ग्रीन्स फंक्शन प्रॉब्लम में हमारा जो y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका जो भी कोएफिशिएंट होता है हम उसे px मानते हैं। तो हमारे पास px इक्वल्स टू 1 है, तो हमारे पास wx इंटू px मिला e टू द पावर -3x इंटू e -1। तो हमारे पास ग्रीन्स फंक्शन जो बनेगा वो बनता है, हम जानते हैं gx, s इज इक्वल्स टू Vx us अपॉन Ps Ws
when a is less than equal to s is less than equal to x and ux vs upon ps ws when x is less than equal to s is less than equal to b। हमने यहाँ पर u v और px इंटू डब्ल्यू एक्स की जो इक्वेशंस थी उनकी हेल्प से इस ग्रीन फंक्शन को हमने फाइंड आउट कर लिया। जी एक्स कॉमा एस इज इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस एक्स माइनस ई टू पावर वन माइनस टू एक्स, बिकॉज हम जानते हैं हमारे पास v की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं इक्वेशन 4 में, ई टू पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस ई टू द पावर टू एक्स माइनस टू एक्स। तो हमने वी एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया एंड देन u के अंदर हमने s को पुट किया। इक्वेशन 3 में आप देख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स है तो हमने s पुट किया ई टू द पावर माइनस एस माइनस ई टू द पावर माइनस टू एस, तो हमें ग्रीन्स फंक्शन मिल गया। सिमिलरली हमने सेकंड केस के लिए भी लिख दिया। अगर आपको क्वेश्चन में बस इतना कहा गया है फाइंड द ग्रीन फंक्शन ऑफ द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो हमें बस यहीं तक करना है। बट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो अगर हमें सॉल्व करनी है तो हमें ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं ग्रीन्स फंक्शन में सॉल्यूशन होता है वाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 जी एक्स एस इंटू एफ एस डी एस। हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, तो हमारे पास एफ एस बनेगा माइनस एस। हमने ग्रीन्स फंक्शन के फॉर्मूले का यूज़ करके इस इंटीग्रल को स्प्लिट किया, बिकॉज हमारे पास 0, x क्लोज इंटरवल के अंदर जी एक्स एस की वैल्यू अलग है और x, 1 इंटरवल में हमारे पास अलग है। तो हमने इंटीग्रल को स्प्लिट किया 0 to x प्लस x to 1। 0 to x केस में हमने फर्स्ट वाली केस की वैल्यू लिखी एंड सेकंड केस में हमने सेकंड केस की वैल्यू लिखी और साथ में हमारे पास एफ एस आ गया माइनस एस। अब हम जानते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी एस, तो यानी कि ई माइनस वन और ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर वन माइनस टू एक्स हमारे पास कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, बिकॉज हम इंटीग्रेशन डी एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं। इसलिए हम एक्स की टर्म्स को और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उन्हें इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन से कॉन्स्टेंट्स को और एक्स की टर्म्स को बाहर ले लिया। अब हमारे पास जो टर्म बची उसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया। u इंटू वी रूल से हमने s को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया है एंड e वाली जो टर्म्स हैं उन्हें सेकंड फंक्शन कंसिडर किया है। अब हमने यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को फाइंड कर लिया है, काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन है। उसके बाद हम लिमिट्स लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर लिमिट्स पुट की तो हमें मिला वाई एक्स इज इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस एक्स माइनस ई टू पावर वन माइनस टू एक्स ई माइनस वन, ये जो टर्म्स एक्स की बाहर थी। अब यहाँ पर हम लिमिट्स लगाई एक्स और ज़ीरो की, तो पहले एक्स के लिए हमने टर्म लिखी फिर ज़ीरो के लिए ये टर्म लिखी। फिर नेक्स्ट केस में हमने लिमिट्स लगाई एक्स टू वन, यानी कि पहले वन के लिए एंड फिर एक्स के लिए। फिर जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सपेंड करना रहेगा एंड फिर हमने यहाँ पर जो x की टर्म्स थी उन्हें कॉमन ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी टर्म्स बनेंगी, काफ़ी टर्म्स कैंसल आउट भी होंगी। फॉर एग्जांपल ई टू पावर 2x अपॉन 4 यहाँ पर पॉजिटिव का है और हमारे पास यहाँ पर ई टू द पावर 2x बाई 4 नेगेटिव का भी है। सिमिलरली हमारे पास प्लस ई भी मिला एंड हमें माइनस ई भी मिला, तो इसमें से काफ़ी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और हमारे पास कुछ टर्म्स बचेंगी, वो हैं ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस वन, ये हमने कॉमन लेकर बाहर लिखी हैं एंड हमारे पास बचा एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन टू माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर वन प्लस एक्स अपॉन टू। यहाँ पे हमने एक्स की टर्म्स सेपरेट आउट कर ली जो भी हमारे पास बची एंड देन बाकी टर्म्स को हमने वन अपॉन ई माइनस वन के साथ ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक्स को कॉमन ले और फिर ई टू द पावर एक्स को भी कॉमन ले तो हमारे पास वन माइनस ई बचेगा। हमने माइनस भी कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू ई माइनस वन। आप देख सकते हैं ई टू द पावर माइनस वन एंड ई टू द पावर माइनस वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑल्सो ई टू द पावर माइनस एक्स एंड ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास टर्म बचेगी माइनस एक्स अपॉन टू। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ग्रुप्स बनाए तो हमारे पास माइनस वन था एंड वन अपॉन फोर था, तो हमें मिला माइनस थ्री अपॉन फोर। सिमिलरली हमारे पास था माइनस ई अपॉन फोर एंड प्लस ई, तो हमारे पास बचा थ्री अपॉन फोर ई।
यहाँ पर भी हमने 3/4 को कॉमन लिया तो हमारे पास e-1 बचा, तो ये टर्म भी कैंसिल आउट होगी और हमारे पास बचेगा 3/4। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो e⁻x था वो कॉमन लिया जिन भी टर्म्स में था, तो हमें टर्म मिली 3/4 माइनस e²/4। 4 नीचे कॉमन है तो हमारे पास लास्ट में आप देख सकते हैं 3 माइनस e²/4 इंटू e-1 e⁻x। सिमिलरली e⁻²x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा e² माइनस 3e। इस टर्म में से भी हमने e कॉमन लिया, हमारे पास बचा e⁻3 e⁻²x/4 और बाहर e-1 था तो e-1। तो ये हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो ये था ग्रीन्स फंक्शन की हेल्प से हम कैसे एक नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू गाइज रियली एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।